ओके, सो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन चैप्टर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ वन पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है तो किसी पॉइंट P पर हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो v का फॉर्मूला हो जाता था KQ/r। क्लियर है? दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आज उसी तरीके से अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे, सपोज यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्जेस एट अ पॉइंट किया था, उसमें हमने क्या यूज़ किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगेगा। ठीक है, तो क्या कहता है स्टेटमेंट, the total potential at any point is equal to the algebraic sum of the potentials at that point due to individual charges. Potential due to one charge is not affected by other. तो बेसिकली अगर इसे नॉर्मल टर्म्स में बोलना हो तो कैसे देखेंगे, देखो इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना, ये तीन चार्जेस हैं, Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा, सपोज Q1 के कारण V1 है, Q2 के कारण V2 है और Q3 के कारण V3 है। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का नॉर्मल एडिशन। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैलकुलेट करते थे, इक्विवेलेंट फोर्स या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम वेक्टर सम लेते थे, E1 प्लस E2 एंड सो ऑन, वेक्टर सम लेते थे। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक वेक्टर होता था। इधर जो पोटेंशियल है हमारा वो स्केलर है। ठीक है, तो हमको नॉर्मल बस उसका समेशन करना है। ये बात ध्यान में रहे कि जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं V इज इक्वल्स टू KQ/R, तो Q को पॉजिटिव रखेंगे अगर वो पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव रखेंगे इफ़ Q इज़ नेगेटिव। मतलब फॉर्मूले में साइन के साथ पुट करना है। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल है, फाइंड टोटल पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। ठीक है, तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, दोनों पर इक्वल चार्जेस पॉजिटिव Q रखे हुए हैं। हमें मिड पॉइंट पर इसका क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ये A है और ये B है। ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पर भी चार्ज Q रखा हुआ है। क्लियर है ये बात? तो अगर हमें इस पॉइंट पर यानी पॉइंट O पर पोटेंशियल निकालना है तो इसे कैसे लिखेंगे हम, VO इज इक्वल टू VA प्लस VB। एक पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस, तो सबके वजह से, हर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है सबको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे दो ही तो चार्जेस है, एक A पे रखा हुआ है, एक B पे रखा हुआ है, तो VO को क्या लिखेंगे, VA प्लस VB। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो VOA कितना हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ चार्ज केप्ट एट A, क्या हो जाएगा, KQ/द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, R/2। ठीक है, विच विल बी 2 KQ/R। सिमिलरली VOB, इसका मतलब पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ B कितना हो जाएगा, KQ/डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अगेन R/2, तो कितना हो गया 2 KQ/R। क्लियर है? तो जब टोटल पोटेंशियल निकालोगे सिंपली ऐड कर दोगे, ऐड किया तो कितना आ गया 4 KQ/R वोल्ट। क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आती जीरो। क्यों जीरो आती, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं। इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव Q की जगह इस डायरेक्शन में लग रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से इधर लग रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल के केस में डायरेक्शन तो होगा ही नहीं बिकॉज इट इज स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इज फाइंड टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये एक डाइपोल है बेसिकली, ये -Q है, ये +Q है। आपको इस पॉइंट पर, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इफ दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी R। ठीक है, तो देखो अगर मुझे पोटेंशियल एट P कैलकुलेट करना है तो वो दो चार्जेस की वजह से आ रहा है, एक तो आ रहा है -Q की वजह से और एक आ रहा है +Q की वजह से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R, KQ/R वेयर R इज द डिस्टेंस। अब जरा देखो इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या क्या गिवन है, दिस इज R। ठीक है, अगर ये एक डाइपोल है, टोटल डिस्टेंस 2A है, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस A हो गया। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम से ये R पता है, ये A पता है, तो ये कितना हो जाएगा, √R² + A²। समझ आ गई बात?
उसी तरीके से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √r² प्लस a²। क्लियर है ये? जो भी पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो और जो चार्ज है उन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस देखना है ऑन दैट लाइन। क्लियर है ये चीज़? तो ए पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -kq/√a² प्लस r²। एंड पोटेंशियल ड्यू टू बी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में सेम क्वांटिटी। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आया, 0। तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। ठीक है? अगर आप एक डाइपोल ले रहे हो, बेसिकली ऑपोजिट इक्वल चार्जेस का मतलब क्या है, डाइपोल ले रहे हो, तो किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, वहाँ पर आपको पोटेंशियल 0 होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट चैप्टर में किया है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन। तो एक स्क्वायर है, इसके हर कॉर्नर पर +q का चार्ज रखा हुआ है। आपको इसके सेंटर पे यानी ओ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सपोज ये साइड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या लिखोगे, VO इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यही लिखने वाले हो। ठीक है? स्केलर सम हो गया। अब हम एक सिंगल निकाल लेते हैं। देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये आपका डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, तो ये पूरा जो डायगनल है वो कितना हो जाएगा, √2a। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, √2a/2 यानी a/√2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2। तो V1 कितना हो जाएगा, kq/a/√2। सिमिलरली V2 भी, V3 भी और V4 भी, चारों इक्वल है। ठीक है? तो जब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिंपली ऐड कर दोगे, कितना आ गया, 4kq/a/√2। क्लियर है ये चीज़? ठीक है? नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब सपोज ये एक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब क्या है, इक्वल ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, और हमें किसी भी पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल और दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है? अब दिक्कत क्या होगी, बस हमें उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में भी एक डाइपोल ही था लेकिन इक्वेटोरियल लाइन गिवन थी, तो इसका जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, वो हम इजीली निकाल सकते थे। बट अभी हम किसी भी रैंडम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है? तो देखो केस क्या है बेसिकली, कि ये आपका A पर -q चार्ज रखा है और B पर +q चार्ज रखा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल। इफ दिस डिस्टेंस इज r1 एंड दिस डिस्टेंस इज r2, तो बेसिकली पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -kq/r1 प्लस kq/r2, यही हो जाएगा। तो हमारा पूरा जो काम है वो क्या है कि हमें r1 और r2 निकालना है। ठीक है? तो अभी तक जितना मैंने बोला उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, P इज एनी पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद P वेक्टर। अभी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी, ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है? टोटल पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके? पोटेंशियल एट P बाय -q की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -kq/r1। ठीक है? और पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ +q कितना हो जाएगा, kq/r2। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू kq 1/r2 माइनस 1/r1। ये हमें करना है। तो अगर हमें r2 और r1 मिल गया, विल बी डन। ठीक है? अब इसका डायग्राम एकदम अच्छे से समझना, मैंने अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। तो ये सिनारियो है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके। ठीक है? A और B, इस पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं, -q +q। आपको इस पॉइंट P पर निकालना है और ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस उसके सेंटर से इट इज़ गिवन टू बी r। तो ये डिस्टेंस है से PM, यहाँ पे M मार्क कर दिया, तो PM कितना गिवन है, r गिवन है। क्लियर है? ठीक है? अब देखो, अब बेसिकली हमें निकालना है r1 और हमें निकालना है r2। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी सेंटर से पास होने वाली लाइन थी यानी PM था, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है PC पर, और हमने AC को इस तरीके से ज्वाइन किया है दैट AMC इज मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है ये चीज़? ठीक है? तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब हमें क्या मिल गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिख सकते हैं इसमें r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस PC स्क्वायर
प्लस दिस AC स्क्वायर। ठीक है, अब दिक्कत क्या है हमारे पास कि हमें ये वाली चीज़ और इस चीज़ की वैल्यू पता नहीं है इन टर्म्स ऑफ R, A एंड थीटा। हमें क्या गिवन है, R गिवन है ना, ये R डिस्टेंस गिवन है, ये डाइपोल का लेंथ गिवन है और ये थीटा एंगल बना रहा है इससे, ये भी गिवन है। ठीक है, तो हमें जितनी भी लेंथ है वो R, A और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये छोटा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं ACM। क्लियर है ये चीज़। ACM में ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकती हूँ cos थीटा इज इक्वल टू CM अपॉन AM। क्या लिखा है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस CM अपॉन AM। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से CM हमको क्या मिल गया, A cos थीटा मिल गया। सिमिलरली हमें AC, ये वाली जो लेंथ है इसके लिए हम ले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा AC अपॉन A। ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, AC अपॉन A। तो वहाँ से AC कितना आ गया, A साइन थीटा। क्लियर है, तो हम ये वाले ट्राइंगल का तो सॉर्टेड है। अब दूसरे वाले में देखते हैं। अब इसमें हम ले रहे हैं ये ट्राइंगल BN एंड M। ये क्या है, ये राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल होगा। ठीक है, BNM में ध्यान से देखो, cos थीटा कितना हो जाएगा, NM अपॉन A। ठीक है, तो NM कितना आ जाएगा, A cos थीटा। NM कितना आ गया, A cos थीटा। सिमिलरली BN कितना आ जाएगा आपका, A साइन थीटा। तो बेसिकली अब हमें सारी साइड्स मिल चुकी हैं, हमारा काम है अब R1 और R2 निकालना। क्लियर है ये चीज़। ओके, तो देखो अब R1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर R1 हम लेने वाले हैं ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये लिखने वाले हैं हम। अब ये जो पूरा PC है, इस पूरे PC को क्या मैं लिख सकती हूँ, PM। PC को क्या लिख सकते हैं हम, PM प्लस MC। अब ये जो PM है ये तो आपका R गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कंडीशन में, तो ये तो R है और MC की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। समझ आ गया, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से AP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AP कितना है, R1, सो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। PM की जगह R लिखा। MC की वैल्यू हमने अभी निकाली थी A cos थीटा। AC की वैल्यू हमने निकाली A sin थीटा। तो जब इसे ओपन करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें R2 निकालना है तो हम लेंगे ट्राइंगल PBN। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, PBN। क्लियर है, अब ये आपका राइट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं दैट PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PN स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इसमें देखो ये तो हमें निकालना है R2 है। ठीक है, ये NB हम निकाल चुके हैं और अब PN को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो क्या मैं PN को लिख सकती हूँ PM माइनस NM। ठीक है, PM माइनस NM। PM कितना है आपका, इट इज़ R माइनस NM हमने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। PN को क्या लिख दिया, PM माइनस NM प्लस BN स्क्वायर। ये था R, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली A cos थीटा, तो R माइनस A cos थीटा का स्क्वायर प्लस A sin थीटा का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये मैंने R1 और R2 के लिए अलग से एक्सप्लेन कर दिया, ये खुद करके देखना वरना नहीं होगा। ओके, तो हमने R1 स्क्वायर क्या निकाला, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AR कॉस थीटा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये तो A स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, R स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो R1 स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा, 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2A बाय R कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे हुआ, हमने R स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब देखो जब भी हम डाइपोल लेते हैं तो उन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत, और जिस भी पॉइंट पे जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट जो डिस्टेंस है R, इट इज़ मच ग्रेटर दैन A, क्योंकि ये जो इनका डिस्टेंस होता है 2A या A, ये काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो अगर R बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू A, तो क्या मैं A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज इट विल ऑलमोस्ट टेंड टू 0, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर। समझ आ गई बात, तो हमने क्या कर दिया, A स्क्वायर बाय R स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया बिकॉज इट टेंड्स टू 0। तो बचा क्या हमारे पास, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A बाय R कॉस थीटा। अंडर रूट लिया, R1 कितना हो गया, R, और इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इफ़ x इज़ लेस दैन 1, तो इस कंडीशन में हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस NX कर देते हैं।
जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो सिमिलरली अब देखो ये जो है 2a/r, अब ये a इज लेस देन r, तो a/r विल बी लेस देन 1, तो ये पूरी क्वांटिटी इन शॉर्ट विल बी लेस देन 1, काफ़ी छोटी होगी 1 के कंपैरिजन में। तो ये जो मैंने आपको रूल बताया क्या 1 + x⁴ n क्या हो जाता है 1 + nx, वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पर। तो ये जो पावर काम क्या कर रहे हैं देखो, क्वेश्चन में हमें चाहिए था KQ/R1 - KQ/R2, इस तरीके से चाहिए था, 1 में चाहिए था। तो ये R1 हमें मिल गया, तो 1/R1 कितना हो जाएगा 1/R और इसकी पावर -½ तो ये जो -½ है ये क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, ठीक है, यूजिंग दिस। तो ये कितना हो गया 1/R1 = 1/R1 - a/r cos θ, ये किसकी वैल्यू आ गई 1/R1 की। ऑन द सेम बेसिस 1/R2 की भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। तो 1/R2 क्या आ जाएगा 1/R1 + a/r cos θ। क्लियर है, हमें R1 भी मिल गया, हमें R2 भी मिल गया, तो बस हमें टोटल पोटेंशियल तो पता ही था, इट वॉज KQ दिस। अब R2 और R1 की वैल्यूज़ क्या करो सब्सटीट्यूट कर दो, ये R2 की वैल्यू 1/R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये 1/R1 की। जब इसे ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा KQ/R 2a/r cos θ। क्लियर है ये चीज़। तो क्या मैं अब इस Q और 2a को साथ में लिख सकती हूँ, क्या हो जाएगा ये P हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो V कितना आ गया KP cos θ/r², मतलब अब आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको R पता होना चाहिए कि वो कितना डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, और वो कितना एंगल बना रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है, ये 2 चीज़ें, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं। फर्स्ट व्हेन थीटा इज 0, थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है जिस एक्सिस पर आपका डाइपोल है, सेम एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो थीटा 0 हो गया, तो इस फॉर्मूले में जब थीटा 0 रखोगे तो कितना आएगा KP cos 0 दैट इज 1, तो KP/r², तो कितना आ गया KP/r² एक्सियल लाइन पर। ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो नॉर्मल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया दैट V एक्सियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। क्लियर। नेक्स्ट व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ये वाला अभी तो ये हमने नॉर्मल उससे किया था ना, ये और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करके। अगर हम डायरेक्टली इसे फॉर्मूला में पुट करें KP cos θ/r², तो cos θ यानी cos 90 डिग्री 0, तो वो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन कितना आ गया 0। हमारा पहले भी आंसर 0 ही आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल। अब इसकी जो एकदम डिटेल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आता क्यों है, अभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, अभी के लिए सिर्फ याद रखना है। अभी के लिए सिर्फ याद रखो क्या कि सपोज एक चार्ज स्फीयर है, पूरा चार्ज जब पूरे स्फीयर को जब चार्ज करोगे तो पूरा चार्ज किधर आ जाएगा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अब इस स्फीयर की वजह से आपको किसी पॉइंट P पर निकालना है पोटेंशियल। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r और इसका रेडियस इज R, ठीक है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर विल बी गिवन बाय KQ/r। अब आपके दिमाग में आएगा ये फॉर्मूला तो वही आ गया जो हम एक पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए था ना, यहाँ पर तो पूरा शेल है। तो शेल किस तरीके से एक्ट करता है कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, एज इफ द एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर, इस तरीके से बिहेव करता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो गया KQ/r। रिमेंबर इससे पहले जो हम फॉर्मूलाज कर रहे थे दैट वर बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, और यहाँ पर पूरा का पूरा स्फीयर है, लेकिन अभी भी फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है, यानी V आउटसाइड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर। अगर हमें सरफेस पे कैलकुलेट करना है, सरफेस पे क्या हो जाएगा स्मॉल r विल बी इक्वल टू R, तो फॉर्मूला जब आपका था KQ/r, तो स्मॉल r की जगह क्या रख दोगे R, तो KQ/R, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर भी उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, विच विल बी KQ/R, मतलब सरफेस पे और इनसाइड सेम रहेगा, ठीक है। अभी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि स्फीयर के अंदर तो बिल्कुल भी चार्ज होगा ही नहीं, तो इनसाइड KQ/R क्यों आ रहा है, 0 क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अभी सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है कि सरफेस और अंदर कितना पोटेंशियल रहता है, इट इज़ KQ/R वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, और बाहर कितना रहता है, बाहर इट इज़ KQ/r।
ओके, तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम, अगर हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है वी और आर का, तो इनसाइड से लेकर सरफेस तक तो एक कांस्टेंट मिलता है हमें विच इज़ के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, मतलब यू विल गेट दिस ग्राफ। समझ आ गई बात? ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। क्या बोल रहा है, ये एक स्फीयर है, उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट, तो उसके सेंटर पे कितना होगा। तो याद रखो जितना सरफेस पे होगा उतना ही किसी भी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर होगा, तो सेंटर पे भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट्स। क्लियर? दैट्स इट।